नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से कई बार सांसद रहे रामकृपाल यादव। इतनी बड़ी घटना घटी आपके क्षेत्र में, अभी वहां से वर्तमान में मीसा भारती सांसद हैं। ना तो कोई सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया, ना खुद जाकर के परिजनों से मिले। 40 लोगों की बात है, 40 लोग घायल हैं, कोई पीएमसीएच में, कोई एम्स में, कोई कहीं भी भर्ती हैं। हाल के दिनों में लगातार दो घटना घटी है पटना में। मतलब पाटलिपुत्रा के अंतर्गत एक दानापुर में एक नौजवान शिक्षक और 27-28 साल का था, जिसके हाल में ही कोई 7-8 महीना पहले नौकरी लिया था और दियारा में पोस्टेड था। बाढ़ आया हुआ था, वहाँ भी गिर गया था। कोई देखने वाला नहीं था, मैं ही गया, सब व्यवस्था करवाया। और जैसे ही जानकारी मिली, कल मुझे यहाँ पुनपुन की घटना सिरपालपुर गांव का हमारे वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने फ़ोन किया, तो मैं वहाँ गया। बहुत कोहराम मचा हुआ था बिल्कुल। और बड़ी घटना थी। कोई धार्मिक अनुष्ठान किसी संस्था के माध्यम से लगातार कोई 1 साल से हो रहा था, वो भी एक जांच का विषय है। तो गया, मुझे अपने दायित्वों का निर्वहन करना था, क्योंकि पाटलिपुत्र की जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया है और पटना लोकसभा के अंतर्गत कई सालों से मैं प्रतिनिधित्व किया हूँ। जी। इस बार भी लगभग 5,28,000 वोट मिला। जीत हार तो लगी रहती है, जी। मगर सबसे पहले मैं कोई एमपी एमएलए के पहले मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मेरे जीवन का लंबा काल सामाजिक कार्यकर्ता की पहचान के रूप में, यहाँ तक मैं कोई बड़े बाप का बेटा नहीं, बड़े राजनेता का बेटा नहीं, एक साधारण फ़कीर का बेटा, छोटे किसान का बेटा। और मेरी पहचान मेरे संघर्ष, जनता की सेवा करके यहाँ तक मैं पहुँचा, जो आज जैसा कि आपने कहा कई बार का सांसद रहा हूँ। तो हार जीत अलग है। मैंने पहले भी कई दफ़ा, मैं पहले भी हारा हूँ, पहली बार नहीं हारा हूँ, कभी हारा हूँ, जीता भी हूँ, हारा हूँ, होते रहता है। लेकिन लगातार आप मगर पाटलिपुत्र हाँ, पर ही रहा, आपका बिल्कुल। पकड़ रहा। चूँकि मैंने कहा था पटना की जनता को, पाटलिपुत्रा की जनता को, मैं हारूं या जीतूं उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे शरीर में जब तक एक बूंद भी खून रहेगा, मैं आपकी सेवा में लगा रहूँगा। और वही मेरे मन में भाव रहता है कि आज भी जहाँ जिस स्तर पर लोग परेशानी में आते हैं, तो मैं पहुँच जाता हूँ। मुझे लगा कि मेरा दायित्व है, जाना चाहिए वहाँ, और मैं वहाँ गया और पीएमसीएच में भी गया। जिला वहाँ के अधिकारियों से मैंने बातचीत की। रात मुझे फ़ोन आया कि एक महिला जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है, पीएमसीएच में उसने रेफ़र किया है। करीब 11:30 बजे रात में जो शास्त्री नगर में हड्डी का लोकनायक हॉस्पिटल है, जयप्रकाश नारायण। लोकनारायण जयप्रकाश हॉस्पिटल के डायरेक्टर से मैंने बात किया, उसका एडमिशन करवाया हमने। आज अभी भी थोड़ा आपके आने के ठीक पहले फ़ोन आया कि उसका उचित इलाज नहीं हुआ है। मैंने पुनः डायरेक्टर को निर्देशित किया है कि आप करिए। तो स्पॉट पर भी कल गया था, बहुत दर्दनाक हालात में थे। पीएमसीएच के अंतर्गत भी मैं सपनों से जाके मिला। सवाल यह है कि तेजस्वी यादव A to Z की बात कर रहे हैं, बिहार में अपराध की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं की बहन है मीसा भारती, जो कि इस बार का जो भी चुनाव हुआ है सबके सामने है, जो भी चीज़ें हुई सबके सामने स्पष्ट है। ऐसे में मीसा भारती का जो दायित्व है, क्या आपको लग रहा है कि वो निर्वहन कर रही हैं? क्योंकि आप खुद कई बार वहाँ पे सारी चीज़ों को देख देखिए, ऐसा है कि मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जिस जनता को ठग करके लोगों ने वोट किया है, और जो ठगा गई जनता, अब तो वही जवाब देगी, उनके नेता जवाब देंगे। सब लोगों ने मेरे जैसे एक सामाजिक कार्यकर्ता को, जो गरीब का बेटा रहा है, आज भी है, गरीबी में ही पल रहा है, उसको नहीं वोट करके लोगों ने जो सेवक था उसको रिजेक्ट कर दिया, और शासक जो था उसको सेलेक्ट कर लिया। मुझे बहुत पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि दुर्भाग्य है पाटलिपुत्रा की जनता का कि यहाँ का न कोई एमएलए और एमपी दोनों भी, जो लोग भी हैं, अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है। और
अब जनता पता नहीं क्या भाव, क्या यानी ये जनता की हार थी, मेरी हार नहीं थी। और मैं पहले भी कहा था कि मैं नहीं चुनाव लड़ रहा हूँ, यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है और वही तय करे कि मैं जीतूँगा कि हारूँगा। तो मेरा हार नहीं है, ये जनता की हार है। मुझे लगता है कि अभी तो मात्र 3 महीना ही होने जा रहे हैं, पूरे 5 साल होने को बाकी हैं। देखिए आगे क्या होता है, जनता तय करेगी, मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं अपना काम करता रहूँगा। मगर लेकिन इस घटना को सुनते ही रामकृपाल यादव का वहाँ चले जाना, अब वो फील जनता को हो रही है रामकृपाल यादव जी, क्योंकि जो उन्होंने चीज़ों को खोया है और नई चीज़ों को उन्होंने एक्सेप्ट किया और सोचा कि बहुत बड़ा बदलाव होगा, जो कि अब नहीं देखने को मिल रहा है। कई महीने हो गए हैं, न मिला है न मिलेगा, न मिला है न मिलेगा। मेरे जैसा सेवक, जो पटना की जनता है, जो पटना की जनता, जहाँ मैं पहले भी 3 बार सांसद रह चुका हूँ, वहाँ भी नहीं मिल पाया और पाटलिपुत्र की जनता को भी नहीं मिल पाएगा। और अब पति खरब पत्नी मिल जाएगा, पैसा बांटने वाला मिल जाएगा, वोट खरीदने वाला मिल जाएगा, मगर जनता की सेवा करने वाला नहीं मिलेगा सांसद के रूप में। मैं तय मानता हूँ इस बात को। और मैं तो आग्रह ये करूँगा कि आप जागरूक एक नागरिक भी हों, मेरी छोटी बहन भी हो, आप ज़रा जा करके उनसे, जो हमको रिजेक्ट करके महाराजा के लोगों को सेलेक्ट किया, उनसे जाके एक बार जरूर बात कीजिए। लोगों को सेलेक्ट किया, उनसे जाके एक बार जरूर बात कीजिए, कैसा फील कर रहा है लोग। हर दिन जब आपने छेड़ा है तो पूरी बात सुन लीजिए। जी जी, कोई ऐसा दिन नहीं था, आप उसके गवाह हो। मेरे घर पर न जाने सैकड़ों दफ़ा आप आई होगी और मैं बिना भेदभाव का सबका काम करता था, न जाति, न पार्टी, न धर्म के आधार पर मैंने काम किया। चाहे वो गांधी मैदान में भी आप आई हो, मेरे घर पर भी आई हो, और आप देखती होगी कि सैकड़ों लोग आते थे और हर तरह का काम करवा लेके चले जाते थे। कोई ऐसा दिन नहीं था जब 10 से 15 आम, मेरे पास तो खास आदमी था नहीं, आम आदमी था जिसका कोई नहीं था हॉस्पिटल में भर्ती कराना, एम्स में, IGMS में, PMCH में, या टिकट का कन्फर्म। ये छोटे छोटे काम, जो बड़ा काम नहीं है। बड़ा काम तो हमने करवाया, कोई देखा ही नहीं। 6 लेन, 4 लेन, रेलवे लाइन, ये वो, बत्ती, बिजली, सब काम करवा दिया, पुलिया सब करवा दिया। उसको तो कोई काउंट ही नहीं किया। ये काम जो हर दिन के लिए आवश्यक था, जैसा कि आपने अभी स्पेशल मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने आया इंटरव्यू लेने के लिए और नोटिस लिया है आप लोगों ने, मैं धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है, छोटी मोटी हाँ। घटना नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये मिस कर रहे होंगे लोग। आज के दिन में कोई एक टेलीफोन अटेंड करने वाला नहीं है, भैया हमको एम्स पटना में भर्ती कराना है, भैया हमको दिल्ली में भर्ती कराना है। हमारे घर पर, मेरा जो वहाँ पर सरकारी आवास था, वहाँ पर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर में गरीबों के ठहरने के लिए, उसके इलाज की व्यवस्था के लिए सारा कुछ हुआ करता। मिनी हॉस्पिटल चलता था मेरे यहाँ, कोई भी जाकर देख सकता है, पता कर सकता है। वो सब खत्म हो गया। कोई आज टिकट कन्फर्मेशन करने वाला नहीं है। छोटा काम है मगर बड़ा काम है आम लोगों के लिए। उसको जाना है दिल्ली, उसको जाना है मुंबई, उसको जाना है बैंगलोर, यहाँ तो सब लोग जाते हैं, बाहर रहते हैं। कौन करा रहा है टिकट उसका? कौन नोटिस ले रहा है? कहीं भी किसी के यहाँ अनुशंसा पत्र लेना है, कोई लेने वाला नहीं है। यादव को भी पोस्ट करनी चाहिए थी, कई चीज़ों को लेकर के सोशल मीडिया तेजस्वी यादव तो पोस्ट कर रहे हैं। महाराजा हैं, महाराजा के युवराज हैं वो। मैं तो सबको जानता हूँ ना, मैं 30-35 साल वहीं रहा हूँ और सबको मैं जानता हूँ। कौन कितना सेवक है मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। ये लोग एयर कंडीशन वाले लोग हैं, घर में बैठ करके बड़ा बड़ा बयान दे के, ट्वीट करके अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। 5 डेग पर एक गरीब आदमी मर रहा है, टीचर मर रहा है, कोई जा रहा है देखने के लिए? बांग्लादेश उनके नजरों में है, बंगाल नजर में नहीं है, बगल में पुनपुन में घटना घट रही है वो नजर में नहीं है। विपक्ष के नेता हैं। बिल्कुल।
पैर में कीचड़ लग जाएगा, इन्फेक्शन लग जाएगा। ये लोग वो घर वाले लोग हैं, महलों में रहने वाले लोग हैं, एयर कंडीशन में रहने वाले लोग हैं। ना अपने किसी दूत को भेजें। इतने सारे कार्यकर्ता कहते हैं कि हम बहुत, हमारे साथ बिहार की पूरी जनता वही तो है, लेकिन आज तक वही कोई तो है, कोई कार्यकर्ता वही तक नहीं गए। है, वही है। मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा। जनता मालिक है, जनता ने चुना है, और ये लोग मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। सब देखेगी जनता। आरजेडी में लेकिन बहुत बड़ी भगदड़ मची हुई है, सब पुराने नेता सब भाग रहे हैं। मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। आपको राष्ट्रीय खुद जनता जानकारी दल है। वो राष्ट्रीय जनता दल नहीं रहा जिस राष्ट्रीय जनता दल की बुनियाद में डालने में मेरा अपना महत्वपूर्ण रोल था। वो राष्ट्रीय जनता दल अब नहीं है। उसूल, नीति, सिद्धांत, कमिटमेंट वो था राष्ट्रीय जनता दल में जब निर्माण हुआ था ये जनता दल में। अब राष्ट्रीय जनता दल मॉडर्न राष्ट्रीय जनता दल है। ट्वीट से गरीबों के आंख के आंसू को पोंछ रहे हैं। ट्वीट से कहाँ इनको, बिहार में तो घटनाएं घट रही है। ये हत्या, लूट, अपहरण की बात कर रहे हैं, मर्डर की बात कर रहे हैं। सेलेक्टेड 2 जगह गए होंगे, सेलेक्टेड 2 जगह पर मर्डर जहाँ हुआ है। मेरे चुनाव में इशू बनाया गया छपरा का मर्डर, लोगों को दिग्भ्रमित किया गया, मोबाइल से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को दलित किया गया। न जाने हर दिन कितने आदमियों की मर्डर हो रही है, कहाँ जा रहे हैं ये? आज क्यों नहीं गए? आज क्यों नहीं गए? वो तो 50 महिला, सब गरीब महिला है। क्या उसमें यादव एक भी नहीं दिखे उनको? तो उनसे पूछिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए आपसे ये हमारा एक सवाल रहेगा कि आप उनको बेटी की तरह बचपन से उनको देखें, उनसे आपका ये रहा है, क्या नसीहत देंगे? क्योंकि 5 साल पूरी जनता जो है पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के अब उनके हवाले है। अब देखिए ना, क्या नसीहत नहीं, चाहेंगे? ये तीसरी बार चुनाव हमसे। आप तो बस सुनते ही खबर को पहुंच जा रहे हैं, लोगों को आंसू पोंछ ले रहे हैं, लेकिन जो मेन दायित्व है वो तो मीसा भारती को है। तो क्या उनको एक मैसेज के तौर पे देंगे? अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, जनता ने मैसेज देगी भाई। जनता तो हमारी बात को पसंद नहीं किया, हमको पसंद नहीं किया, हमको रिजेक्ट कर दिया। तो किस आधार पर जनता ने वोट किया उनको, कौन सा सपना दिखाया गया? हाँ, तो ये हम देखा है, अभी हाल में देखा है कि हाँ 1-1 लाख रुपया राखी में रक्षाबंधन में देंगे। कहाँ पैसे गए? क्या करेंगे? आज सबके 40 बैंक के में घर उजड़ गए हैं, हाँ, तो हाँ। कौन पैसे देंगे? कोई देखने वाला भी नहीं है भाई, वो देखने वाला भी नहीं है। दुर्भाग्य है इस पाटलिपुत्रा का कि ऐसा प्रतिनिधि चुना जिसने कुछ नहीं किया। और वहाँ तो इन्हीं के लाइफ पार्टनर के वो जो एमएलए हैं, बिल्कुल गोपाल रविदास जी हैं ना वहाँ एमएलए, जी। इनका भी अभी तक लगता है दर्शन नहीं हुआ होगा। किसी नेता या कोई कार्यकर्ता वहाँ गए तक नहीं है। वही नहीं तक गए हैं, बताइए। सब जगह से ही लोग चुनाव जीता है, मैं हारा हूँ। अफसोस हो रही है आज आपको? जब ये इस तरह से हमको देख क्यों रहे हैं- अफसोस हो गया? जब देख रहे हैं हमें- आपके एकजुट किए हुए जनता इस तरह से बिखर रही ये है, हमको लोगों को कोई इस तरह हमको से- कोई अफसोस नहीं है। जनता ने हमें जिताया भी है, मैं तो जी। बोल रहा हूँ। अफसोस जनता को होनी चाहिए, जिन जनता ने मेरे जैसा एक सामाजिक कार्यकर्ता को, सेवक को रिजेक्ट कर दिया और राजा महाराजा महारानी को सेलेक्ट कर लिया। छोटी उन्हीं मोटी को ना। घटनाओं पर तेजस्वी यादव इतना आग बबूला हो रहे हैं, जब बड़ी घटनाएं हो रही है उनके क्षेत्र में तो फिर क्यों नहीं बोल रहे हैं? आखिर वजह क्या है, कारण क्या है? अरे जो अपने क्षेत्र में नहीं, अभी हाल में देखा था कि बाढ़ आया तो गया है, तो कहीं जाते हैं, ये राघोपुर में जाते हैं। मगर महान जनता है, लगी हुई है पीछे, क्या कीजिएगा। निराशा हो जाती है, निराशा हो जाती है। मैं देखता हूँ ना 5 साल में कौन कौन सा, मैं तो 4 लेन 6 लेन रेलवे लाइन, बिजली, पुल, पुलिया, सैकड़ों सड़कों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से, मुख्यमंत्री की योजनाओं से लाया। विकास के बहुत सारे काम हुए। अब देखते हैं कि ये लोग कौन सा विकास का काम जिस
जिसके भरोसे इन्होंने मुझको हरा करके उनको जिताया है। देखते जाइए। हॉस्पिटल का निर्माण करवाया, फुलवारी में हॉस्पिटल बना है, बीटा में हॉस्पिटल बनवा है, मेरा देन है, भारत सरकार का पैसा है, राज्य सरकार का नहीं है। तो फ्री में इलाज हो रहा है, ये ESI हॉस्पिटल है ना, हर दिन 1500 OPD में लोग इलाज कराते हैं, पटना और आसपास के लोग जा कर के, जबकि वो सरकार की पॉलिसी के अनुसार श्रम मंत्रालय का है। केवल कुछ खास जो कार्डधारी लोग हैं उनके लिए वो सेवा प्रदान करने वाली है। और मैंने मेडिकल कॉलेज खुलवा दिया, सब आम 3 साल से आम लोगों के लिए हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज की व्यवस्था है, सब भूल गए लोग। वहाँ से मैं हार गया, बीटा से मैं हार गया, बीटा से भी हार गया। कोई ऐसा दिन नहीं था जब लोगों के सुख दुख में हाजिर नहीं होता था, कोई ऐसा दिन नहीं, चाहे कोई हो। 2 बजे 3 बजे 4 बजे भोर तक मैं घूमता रहता था, मगर सब खत्म हो गया, कोई उसका असर नहीं हुआ। हारने की वजह आपको क्या लग रहा है? बहुत सारा कारण है, कभी अलग से बैठ के बात करेंगे आपसे। लग रहा है कि कार्यकालों को अच्छे तरीके से नहीं आप जनता के बीच रख सके, या फिर हो सकता है नहीं, मंथन क्या है, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 17 उम्मीदवार थे बिहार में, सब लोगों का वोट घटा है, सिर्फ मेरा ही वोट बढ़ा है। पिछले बार से अधिक वोट मिला, 5,28,000। पिछले बार तो 5,000, 7,000, 8,000 में जीत गया था मैं, 5 लाख। मैं इस बार मैं हार गया, ज़्यादा वोट से हार गया। पिछले बार मैं जीता था 40,000 से, हारा 85,000 से। कहीं न कहीं तो गड़बड़ी है, NDA के वोट में टूटन हो गया। ये तो आप खुद आकलन कर ली होंगी, चूंकि आप यहीं घूमती हैं। जी, बहुत सारा कारण है, अलग से बाइट ले लीजिएगा हमारा, मैं जरूर बता एक बार दूंगा। फिर से पुनः बात करेंगे उस विषय पर। तो ये थे रामकृपाल यादव, जो पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से प्रत्याशी के तौर पर थे। कई बार वहाँ से खुद सांसद रहे हैं, केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं। लेकिन इनको कहीं ना कहीं पीड़ा इस बात की है कि क्योंकि कभी कभी जो आम जनता है वो सही फैसले नहीं ले पाती है, जिसके कारण से उन्हें दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि पुनपुन में अभी जो फिलहाल में घटना घटी है उसमें खुद गए हुए थे, लोगों से मिले, राय जाने। लेकिन वर्तमान में जो सांसद हैं मीसा भारती, शुरू से यह आरोप लगता रहा कि कभी वो किसी से मिलती नहीं हैं, किसी से बात तक नहीं करती हैं, फ़ोन पर बात भी नहीं कर सकती हैं। ऐसे में जनता को अब 5 सालों तक ऐसे सांसद को कैसे झेलती है, ये तो देखने वाली विषय होगी। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।